देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। डॉक्टर बलजीत सिंह डबास। सर, आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आपने प्रोटेस्ट किया है? हम एक्चुअली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आबादी विस्फोट को रोकने का कानून बनाए और समान आचार संहिता लागू करे। क्योंकि अगर आबादी विस्फोट ऐसे ही देश रहता रहा तो ये देश के लिए घातक है और उन्नति में बाधक है। सरकार कितनी ही प्रोग्रेस कर ले, कितना ही मेहनत कर ले, पर जैसे अजगर सबको खा जाता है, सब जीवों को, छोटे बड़े जीवों को, ऐसे ही जो ये आबादी है हर प्रोग्रेस को खा जाएगी, तो हमारी प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी। आप देखिए, कहीं जाइए, आप हॉस्पिटल में जाइए, कितनी भीड़ लगी हुई है। सरकार हॉस्पिटल खोलती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? आबादी है। आप बस स्टैंड पर जाइए, बसों में भीड़ है। मेट्रो में जाइए, मेट्रो में भीड़ है। कोई जगह ऐसी है आप जहाँ पे भीड़ ना हो? कारण क्या है? आबादी विस्फोट है। ये आबादी इस तरह की इस गति से बढ़ रही है। जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम कितनी आबादी थी? करीब 34 करोड़ आबादी थी। आज 140 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। तो इस आबादी को रोकना देश हित में ज़रूरी है। अगर आबादी का विस्फोट नहीं रोका गया तो ये सब सरकारें फेल हो जाएंगी, हम सब फेल हो जाएंगे। कश्मीर में आपने देखा 1990 में किस तरीके से लोगों को मार के निकाला गया। आप कह रहे हैं आबादी जो है, जनसंख्या कानून बनना चाहिए। आप? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आबादी संख्या रोकने के लिए। ये काली मांग आप क्या मुस्लिम धर्म को लेकर के बोलते हैं या फिर? धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी से। हम तो देश के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा ना किसी मुस्लिम धर्म से वास्ता है, ना किसी दूसरे धर्मों से वास्ता है। हमें तो क्यों बोला जाता है कि मुसलमानों के बच्चे जो हैं 8-8, 10-10 होते हैं? हम कुछ नहीं बोल रहे। उनके में बोलते हैं कि अल्लाह की देन है। ऐसा है, ये उनकी अपनी सोच है, ये उनकी अपनी सोच है। पर तो उन्हीं को किया जाता है ना सर। देखिए, ऐसा है कि जो चोर होगा उसी को अपने आप सोचेगा मैं चोर हूँ, तो अपने आप ही उसको भागेगा, डरेगा। आप कभी चोर कभी किसी से आंख मिला सकता है? पुलिस वाले से नहीं मिलाएगा। कारण क्यों? उसको अंदर दोष है, तो अपने आप भागेगा वो। तो जो चोर है वो भागेगा, जो दोषी है वो अपने आप बोलेगा ना अपने आप को। नहीं होते बच्चे के ज्यादा? हमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं ना हमारे यहाँ। तो हमें तो आबादी विस्फोट को रोकना है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो। जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको शिक्षित कीजिए ना, लोगों को शिक्षा की तरफ ज्यादा झुकाव कीजिए, तभी अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा है, शिक्षित करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? देखिए, ऐसा है, शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार की बात करेंगे लोग। ऐसा है, अब क्या शिक्षित नहीं है? अभी बहुत शिक्षित है। क्या कर, जो शिक्षित है उनके बच्चे नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जो आबादी जिस गति से बढ़ रही है ना, वहाँ शिक्षा क्या, आप कुछ भी फैसिलिटीज दे ही नहीं सकते। आप कितना कुछ कर रहे सरकार, ना उनके इतने स्कूल खोल सकती सरकार, ना इतने हॉस्पिटल बना सकती, ना इतने बसें चला सकती सरकार। इतनी कोई भी फैसिलिटी नहीं दे सकती। टैक्स ले सकती है सरकार? है? टैक्स ले सकती है। टैक्स हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा लुटाया जा रहा है लोगों को। फ्री में राशन लो, कि सरकार नहीं दे सकती, स्कूल नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती। कैसे करेगी सरकार? कहाँ से आएगा पैसा? तो टैक्स क्यों लेती है? इतना पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास जो इतनी आबादी, वो कहाँ से पेट भरेगा? क्यों? आबादी से टैक्स भी तो ले रही है सरकार। सब आबादी से टैक्स ले रही है। कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? आप देखिए, इतनी संख्या में कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। बात कर रहे हैं सर, मैं सही कह रहा हूँ। 10 रुपए की बोतल पानी की लेंगे, उसमें भी टैक्स दे रही है। देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। आप कोई भी चीज़ देखिए, किसी चीज़ के ऊपर रेट लिखा है 400 रुपये, बाजार में होलसेल में कीमत है 40 रुपये और बिक रही है कितने में? 400 में, कोई 400 में, कोई 300 में से बेच रहे हैं। तो गरीब खरीदने वाला मर रहा है ना। कौन है खरीदने वाला? गरीब है। वही तो हम कह रहे हैं कि गरीब टैक्स तो दे रहा है ना। आप कह रहे हैं ना, कौन दे रहा है? नहीं दे रहा ना, वो गरीब का टैक्स का दे रहा है। वो तो किसकी जेब में पैसा जा रहा है? गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ रहा है। वो सुनिए बात, नहीं, कहाँ से आ रहा है? मैंने कोई चीज़, होलसेल की मेरी दुकान है, मैंने आपको बेच दी 40 रुपये में, आपने वही चीज़ 400 में बेच दी, तो पैसा सरकार के पेट में आ गया क्या? सरकार के घर में चला गया? वो तो पैसा आपके पास चला गया। कहाँ गया सरकार के घर में? सर, कंपनियों से जो लाइसेंस जारी होता है वो सरकार के थ्रू ही तो ऐसा होता है कि कंपनी ऐसा कुछ नहीं दे रही। जो भी लूटमार ऐसे हो रही है। आप होलसेल में जाओ, वहाँ आपको केला मिलेगा मान लीजिए 20 रुपये किलो। आप रिटेल में जाओ, केला मिलेगा कहीं 60 रुपये और कहीं 100 रुपये। कहाँ से कैसे हो रहा है? इतना लूटमार बीच में हो रही है। आपका डीए बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। डीए बढ़ते ही, आज डीए बढ़ा, कोई एम्प्लॉयज को मिला थोड़ी है। आप सब्जी वालों के सबके रेट बढ़ गए। मैं आज से नहीं देख रहा, मैं पिछले 20 साल से 30 साल से देख रहा हूँ। जैसे ही गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है डीए बढ़ गया, सब्जी वाले सब अपना रेट बढ़ा देते हैं। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? जनसंख्या को लेकर के आप लोग धंधे करने लग जाते हैं। रोजगार कहाँ से आएगा? इतनी जनसंख्या, रोजगार कहाँ से देगी सरकार? सवाल नहीं पता। सरकार का काम है ना, वो क्या कैसे करेगी? कैसे करेगी सरकार? सरकार देखिए, ऐसा है, यहाँ वोटों की राजनीति है। सरकार नहीं चाहती उसकी वोट खराब हो जाए। ठीक है, अगर वोट खराब होगी सरकार की तो सरकार फेल हो जाएगी। सरकार फेल हो जाएगी तो फिर सीट चली, सरकार चलेगी, कौन चाहेगा? कौन सी चाहेगा सरकार मेरी चली जाए? एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इस पर सख्ती करी गई थी, तो उसके बाद में सरकार चली गई। उसके बाद में किसी सरकार ने लगाया कि बच्चे बंद करो या कोई ऑपरेशन कराओ, कुछ रोको, कोई रोक टोक नहीं है। आप देखिए, अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको देती है सरकार 6,000 रुपये,
और कॉपरेशन कराता है तो उसको देगी 600 रुपये, तो बच्चे बढ़ेंगे घटेंगे? बताइए। अगर जो है तो आप कहीं ना कहीं सरकार की खामियां मान रहे हैं ना इस चीज़ में? नहीं, ऐसा है, देखिए सरकार का, हम सरकार के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कानून बना करके इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए उसके ऊपर। और किसके खिलाफ बैठे हैं आप लोग? खिलाफ नहीं है हम खिलाफ किसी के भी नहीं है। हमारा को ना धरना, हमारा कार्यक्रम था, सरकार को हमने अपनी मांगे कुछ बताई हैं, क्या मांगे? जो वही है, जो अवैध घुसपैठी हैं उनको तुरंत बाहर किया जाए, हाँ ठीक है, जो देश की आबादी को ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है जो घुसपैठी खुद आ जाते हैं देश के अंदर? कोई ना कोई तो सपोर्ट सरकार का भी मिलता होगा ना, कोई तो लोग हैं ऐसे जिनका सारी सीमाएं सील नहीं हो एक कहते सुई नहीं आ सकती दूसरे देश से, तो आप कह रहे हैं कि घुसपैठी आ जाती है? नहीं, कुछ पिछली सरकारों ने भी इनको बुलाया, उनको सपोर्ट किया है, इसलिए आए। तो सर फिर कैसे उसके ऊपर रोकथाम करेगी सरकार? कानून बना कर उनको आसाम में से निकाला जा रहा है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं इस विषय पे। तो यानी कि सरकारी ये गेम खेलती है और सरकारी इस चीज़ पे कानून बनाती है, आपका ये कहना है? नहीं, जो पिछली सरकारों ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको ठीक किया जाए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कह रहे हैं सरकार जो है अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाले, पहला काम, ताकि यहाँ जनसंख्या घटे। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाए और समान आचार संहिता का कानून लागू करे। ये काम कर दे सरकार, इतना काम कर दे तो काम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 370 लागू हो गई, क्या अभी भी आतंकवादी जो है वो क्या आकर के हमारे जवानों को नहीं मार रहे? अभी भी मार रहे हैं, पहले से काफी कम हो गया है। अब थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आर्मी के 200 मीटर के एरिया में कोई भी जवान, कोई भी आदमी नजर आ जाए तो आर्मी कोई पावर होनी चाहिए, कोई शूट कर दे उसको, क्योंकि आप उग्रवादी आ रहा है आर्मी के ऊपर मार देता है। वो क्या नाम, आपके मानव अधिकार आयोग आ जाते हैं, अगर उसने मार दिया, आर्मी ने उसको मार दिया, आर्मी के जवान मर रहे हैं तो मानव अधिकार गायब हो जाता है। ये अधिकार तो सरकार को देना चाहिए ना जवान। मुझे तो ये लगता है कि मानव अधिकार आयोग में भी शायद पाकिस्तानी लोग हैं, जो जवान मर रहा है चुप रहते हैं, जवान मर रहा है चुप, और जवान ने किसी को मार दिया तो बस बवाल खड़ा हो जाता है, बवाल, मानव अधिकार आ जाता है। सर ये तो क्या हुआ, मानव अधिकार हिंदुस्तानी है? हमें तो नहीं लगता हिंदुस्तानी है ये, सरकार को देखना चाहिए। ये संगठन आयोग वगैरह बने हैं, उनके खिलाफ भी बैठे हैं क्या? हम किसी के खिलाफ नहीं है मैडम, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा मुद्दा समर्थन में आए, समर्थन जो अच्छा काम करेगी सरकार, हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छे काम के साथ है हम, जो देश हित का काम करेगा हम उसके साथ हैं।